ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो सेंग जिमिन और हीरोइन पई यांसी को एक रूम में किस करते हुए देखते हैं। देन यांसी जिमिन के ऊपर सोई होती है और जिमिन फिर से उसे किस करने लग जाता है। तभी एक कॉल से यांसी की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। यांसी सपने में ही जिमिन को देखकर खुश हो जाती है और फिर कॉल रिसीव करती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड मोमो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें एक फ़ोटो भेजी है, देखो। यांसी तुरंत फ़ोटो देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो फ़ोटो उसके फियांसे सेंग फेंग और उसकी स्टेप मॉम की नीस सू वई की होती है, जिसे देखकर मोमो कहती है कि लगता है कि वही जानबूझकर फेंग के साथ ऐसा कर रही है। यांसी कहती कि अच्छा ही हुआ, एक घटिया औरत को एक घटिया आदमी मिल गया, इसी बहाने मैं आसानी से ही एंगेजमेंट कैंसिल कर सकती हूँ। देन यांसी उसी सपने के बारे में याद करके कहती है कि मैंने उसे बस एक बार रेस्टोरेंट में देखा था, वो मेरे सपने में क्यों आ रहा है। नेक्स्ट दिन में यांसी फिर से उस रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है ताकि वो फिर से जिमिन को देख सके। वो वेट कर ही रही होती है, तभी एक वेट्रेस उसे एक ड्रिंक ला कर देती है और यांसी उसे कॉम्प्लीमेंट्री समझकर पीने लग जाती है। यांसी ड्रिंक पी ही रही होती है कि तभी जिमिन अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ जाता है, जिसे देखकर यांसी हैरान हो जाती है। वो तुरंत जिमिन की तरफ जाने के लिए खड़ी होती है कि तभी फैंग का एक फ्रेंड लिन वहाँ पर आ जाता है और यांसी को रोक कर कहता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। यांसी कहती कि कौन सा गिफ्ट। लिन यांसी को फेंग और वे की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये मैंने ही तो क्लिक की थी। यांसी कहती है लेकिन तुम तो उसके फ्रेंड हो ना। लिन कहता है कि उसे छोड़ो, मैं तो बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। तभी यांसी को चक्कर आने लग जाते हैं और वह समझ जाती है कि ये उस ड्रिंक की वजह से है, जो देखकर लिन यांसी के पास आकर उसे टच करने ही वाला होता है कि तभी जिमिन वहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी यांसी का बैलेंस बिगड़ जाता है और जिमिन उसे पकड़ लेता है और यांसी खुश होकर जिमिन को थैंक्स कह देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांसी जब वापस जा रही होती है तब वो हिम्मत करके जिमिन से उसे वीचेट पर ऐड करने को कहती है और जिमिन तुरंत उसे वीचेट अकाउंट दे देता है और यांसी खुश होकर चली जाती है। अब यांसी के जाने के बाद जिमिन अपनी वॉच निकालता है जिसके अंदर यांसी की फोटो होती है। जिमिन उसकी फोटो देख ही रहा होता है कि तभी असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि ओल्ड मास्टर पई ने कहा है कि फैंका किसी के साथ अफेयर है और वो एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए आपको भी कॉल्ड ऑफ बंकेट में जाना होगा। जिमिन हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यांसी मोमो के साथ एक क्लब में होती है जहाँ पर कई सारे मेल मॉडल्स भी होते हैं, जिन्हें देखकर यांसी सोचती है कि कोई भी मेल मॉडल जिमिन की बराबरी का नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लब के बाहर जिमिन अपने फ्रेंड फू सिक्की के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पर सिक्की उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यांसी ऊपर वाले बॉक्स में कुछ मेल मॉडल्स के साथ है। जो सुनकर जिमिन हैरान हो जाता है और सिक्की उसे कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अपने सालों के पैर को ऐसे मत जाने दो और उसे पाने की कोशिश करो। ये बोलकर वो चला जाता है। देन हम देखते हैं कि यांसी जब क्लब में होती है तो उसे जिमिन का मैसेज आता है, जो उसे नीचे वाले बॉक्स में आने को कहता है। जो देखकर यांसी तुरंत मोमो को बाय बोलकर एक्साइटेड होकर भागकर चली जाती है। फिर यांसी जब नीचे आती है तो देखती है कि जिमिन वहाँ पर उसका ही वेट कर रहे हैं। वो खुश होकर वहाँ पर चली जाती है और जिमिन उसे साथ में ड्रिंक का ऑफर देता है। यांसी वहीं पर बैठ जाती है। अब ड्रिंक सर्व करके जिमिन यांसी से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कुछ मेल मॉडल्स के साथ थी, तुम्हें वो पसंद आए। जो सुनकर यांसी नर्वस हो जाती है और कहती कि नहीं, कोई भी आपकी बराबरी का नहीं था। जो सुनकर जिमिन खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग वीचेट पर मोमो और यांसी का क्लब वाला पोस्टर देख लेता है और ये देखकर तुरंत यांसी को ढूंढने क्लब चला जाता है। वो थर्ड फ्लोर पर जाकर मोमो से कहते कि यांसी कहाँ है। मोमो कहती कि तुम्हें इससे क्या, तुम एक कमीने हो और उसने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है, इसलिए निकलो यहाँ से। जो सुनकर फैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन यांसी और फैंग की एंगेजमेंट कैंसिल बंकेट का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांसी अपने ग्रैंडपा के साथ खड़ी होती है। तभी यांसी की मॉम मिसेस पई भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर यांसी अपना मुंह फेर लेती है। तभी ओल्ड मास्टर सेंग भी जिमिन के साथ वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यांसी हैरान हो जाती है। यांसी के पास आकर मास्टर सेंग जिमिन को उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि इससे मिलो, ये मेरा बेटा है और फैंग का अंकल है। जो सुनकर यांसी दंग रह जाती है। तभी फैंग के डैड मिस्टर सोआन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि फैंग फ़ोन नहीं उठा रहा है। जो सुनकर मास्टर सेंग गुस्सा हो जाते हैं। देन ग्रैंडपा सभी को अंदर आने को कहते हैं तो सभी अंदर चले जाते हैं। मिसेस पाई भी अंदर जा रही होती है, तभी जिमिन उन्हें रोककर कहता है कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। देन हम देखते हैं कि जिमिन मिसेस पाई के साथ एक टेबल पर बैठा होता है और कहते हैं कि क्या मैं आपको याद हूँ। मिसेस पाई कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। जिमिन कहता है कि मैं यहाँ पर यांसी के लिए ही आया हूँ, फैंग ने उसे धोखा दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यांसी का पार्टनर बनूँ। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांसी जब घर के अंदर होती है तो उसे जिमिन का मैसेज आता है, जो उसे गार्डन में बात करने को बुलाता है। तो यांसी तुरंत वहाँ से चली जाती है। देन यांसी जिमिन के पास आकर कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है।
जिमिन कहते कि फैंग ने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए अब एंगेजमेंट कैंसिल करने के बाद तुम क्या करने की सोच रही हो। यांसी कहती कि तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। जिमिन यांसी के पास आता है और कहते कि मुझसे शादी कर लो। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती कि क्या। जिमिन कहते कि हाँ, क्योंकि फैंग ने तुम्हें धोखा दिया है, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। यांसी कहती है लेकिन तुम तो फॉरेन में रहते हो ना। जिमिन कहता है लेकिन अब मैं यहीं रहने वाला हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यांसी कुछ देर सोचती है, फिर खुश होकर हाँ बोल देती है। जो सुनकर जिमिन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहते कि कल ही हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जिमिन और यांसी हाथ पकड़कर घर के अंदर जाते हैं और सभी उन्हें एक साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। जिमिन सभी को बताता है कि मैं यांसी से प्यार करता हूँ और यांसी भी मुझसे शादी करने को रेडी है। जो सुनकर मिस्टर सुआन जिमिन से कहते कि ये क्या बकवास है, यांसी पहले ही फैंग से एंगेजमेंट कर चुकी है, लोग हमें क्या समझेंगे। जिमिन कहता है कि अगर दोनों राजी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी फैंग नहीं आ रहा है, हम खुद ही एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं। और जिमिन आगे बढ़ता है और यांसी के एंगेजमेंट कार्ड से फैंग का नाम कट कर देता है। दूसरी तरफ फैंग अपने एक फ्रेंड के साथ रेसिंग कर रहा होता है। फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो रही है और तुम यहाँ पर रेस कर रहे हो। फैंग कहता है कि ये बकवास है, यांसी बस गुस्सा है, वो एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो। नेक्स्ट दिन में यांसी एक कैफे में बैठी होती है, तभी मोमो वहाँ पर आती है और कहती कि तुम्हारा और फैंग का क्या हुआ, जल्दी बताओ। यांसी खुश होकर अपनी रिंग मोमो को दिखाती है और कहती कि मेरी शादी होने वाली है और वो और कोई नहीं बल्कि फैंग के अंकल हैं। जो सुनकर मोमो हैरान होकर खड़ी हो जाती है और कहती कि तुम किसी दिन मुझे सच में हार्ट अटैक दोगी। नेक्स्ट सीन में जिमिन अपने असिस्टेंट के साथ एक बुके और एंगेजमेंट के कार्ड लेकर यांसी के घर पर आता है, जहाँ पर यांसी के साथ उसकी और जिमिन की फैमिली पहले से मौजूद होती है। जिमिन यांसी को बुके देकर कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यांसी कहती कि तुम भी। सब देखकर सभी फैमिली मेंबर्स भी खुश हो जाते हैं। देन यांसी और जिमिन एक साथ आगे बढ़ते हैं और एंगेजमेंट कार्ड में अपना अपना नाम लिखकर एंगेजमेंट कर लेते हैं और सभी उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिमिन और यांसी ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया होता है और एक कैफे में साथ में बैठे होते हैं। तभी जिमिन एक रिंग का बॉक्स ओपन करके यांसी से कहता है कि अब रिंग पहनाने का टाइम आ गया है। यांसी खुश होकर अपना हाथ आगे करके जिमिन के हाथ से रिंग पहन लेती है और खुद भी जिमिन को रिंग पहना देती है। नेक्स्ट सीन में जिमिन यांसी को अपने फ्लैट में ले आता है, जहाँ पर वो उसे सोफे पर बिठाकर सबसे पहले पानी देता है और कहता है कि तुम्हारी कंपनी यहाँ से पास में ही है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे कह देना। तभी जिमिन को एक कॉल आता है तो वो बात करने चला जाता है। दूसरी तरफ यांसी बेडरूम में बैठकर जिमिन का वेट कर रही होती है। तभी जिमिन यांसी के लिए मिल्क लेकर वहाँ पर आता है और मिल्क देकर कहता है कि मैं साइड वाले रूम में सोऊंगा, अगर कुछ ज़रूरत हो तो बता देना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर यांसी सैड होकर बेड पर बैठ जाती है और कहती कि मैंने इतना अच्छा मौका हाथ से गंवा दिया। नेक्स्ट डे यांसी जब उठकर बाहर जाती है तो जिमिन बिना शर्ट के उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जो देखकर जिमिन उससे कहता है कि सॉरी, मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, कल से मैं इसका ध्यान रखूंगा। जो सुनकर यांसी नर्वस हो जाती है और भागकर वॉशरूम चली जाती है, जो देखकर जिमिन भी हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सुआन फैंग को घसीटकर सेंग फैमिली के हॉल में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो उसे घुटने टेकने को कहते हैं। मास्टर सेंग भी वहीं होते हैं, जो गुस्से में फैंग से कहते हैं कि तुम बंगेट में क्यों नहीं आए। फैंग कहते हैं क्योंकि मैं एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करना चाहता था। मास्टर सेंग गुस्से में कहते कि चुप हो जाओ नालायक लड़के, हमने तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। ये बोलकर वो मिस्टर सुआन के साथ वहाँ से चले जाते हैं और फैंग हैरान रह जाता है। नेक्स्ट सीन में यांसी जिमिन के घर में बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है। तभी जिमिन वहाँ पर आता है और यांसी को आइसक्रीम खाते देखकर उसे भी आइसक्रीम खिलाने को कहता है, तो वो उसे भी आइसक्रीम खिलाने लग जाती है। तभी यांसी को ग्रैंडपा का मैसेज आता है। यांसी जिमिन को कहती है कि ग्रैंडपा ने हमें डिनर पर इन्वाइट किया है। जिमिन कहता है कि मेरी आज मीटिंग है, इसलिए तुम पहले चली जाना, मैं बाद में आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में वही जब मेकअप रूम में रेडी हो रही होती है, तभी उसकी एक असिस्टेंट भागकर वहाँ पर आती है और वही को कहती है कि तुम्हें जो नेक्स्ट मूवी में फीमेल लीड का रोल मिलने वाला था वो तुमसे छीन लिया गया है। जो सुनकर वही हैरान हो जाती है और कहती कि ये कैसे हो सकता है। असिस्टेंट कहती कि शायद मिस्टर पई यूचन अपनी सिस्टर के लिए ये कर रहे हैं। पई यूचन यांसी का भाई होता है। वो असिस्टेंट उसे एक वॉइस रिकॉर्डर देती है और कहती कि एक काम करो, यांसी से माफ़ी मांगो और उसके मुंह से कुछ गलत निकलवाने की कोशिश करो, इसे यूचन को दिखाकर शायद फिर से तुम्हें रोल मिल जाए। जो सुनकर वही खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जिमिन और यांसी ग्रैंडपा के घर पर डिनर पर आए होते हैं, जहाँ पर जिमिन ग्रैंडपा के साथ चेस खेल रहा होता है और यांसी उन्हें देख रही होती है। तभी यांसी का ब्रदर यूचन वहाँ पर आ जाता है और यांसी से कहता है कि मेरी प्यारी सिस्टर कैसी है, और कहता है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, मैंने वही की नेक्स्ट मूवी के रोल को किसी और को दे दिया है। जो सुनकर यांसी बहुत खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में यांसी मोमो से वीडियो कॉल पर बात करते हुए
पई ग्रुप से बाहर आ रही होती है। तभी मोमो वीडियो कॉल पर यांसी के पीछे एक कैमरामैन को देख लेती है और यांसी को उसके बारे में बता देती है। यांसी पीछे मुड़कर कैमरामैन को देखकर कहती है कि ये वही नहीं सुधरेगी। ये बोलकर वो कॉल कट करके सीधे यूजेन को कॉल करती है और उसे कैमरामैन के बारे में बता देती है, जो सुनकर यूजेन कहता है कि मैं उसे देख लूँगा। तभी वही वहाँ पर आती है। यांसी उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। वही को गुस्सा आता है, लेकिन वो प्लान के मुताबिक यांसी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी और फैंक की उस पिक की वजह से गुस्सा हो, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नशे में पता नहीं चला कि हम कब साथ में सो गए। सुनकर यांसी एक मेटल डिटेक्टर अपने पर्स से निकालती है और वही को चेक करने लग जाती है। वही के पर्स में यांसी रिकॉर्डर डिटेक्ट कर लेती है और उसे पर्स छीनकर उस डिवाइस को निकालकर नीचे फेंक देती है और उस कैमरामैन की तरफ इशारा करके कहती है कि और हाँ, उसे भी मैंने देख लिया है। जो देखकर वो कैमरामैन डरकर भाग जाता है। वही यांसी के पैरों में गिरकर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है। तभी यूचेन वहाँ आ जाता है और यांसी से कहता है कि और कोई प्रॉब्लम है। यांसी कहती कि थी, लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वही गुस्से में लाल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंग अभी भी हॉल में नील डाउन होकर बैठा होता है। तभी मिस्टर सुहान वहाँ पर आता है। फेंग मिस्टर सुहान से कहते हैं कि डैड, मैं यांसी से एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करूँगा। मिस्टर सुहान गुस्से में कहते हैं कि अकल के अंधे, एंगेजमेंट कैंसिल हो भी चुकी है और उसने तुम्हारे अंकल से शादी भी कर ली है। जो सुनकर फेंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद रात को जिमिन अपने किचन में होता है। तभी यांसी भी वहाँ पर आती है और जिमिन से कहती कि तुम क्या कर रहे हो। वो उसे हनी वाटर देता है और कहता कि मैं ये बना रहा था। तभी फेंग भी यांसी को ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाता है और जिमिन उसे देख लेता है, इसलिए उसे चिढ़ाने के लिए उसके सामने ही यांसी को उठाकर टेबल पर बिठा देता है और उसे किस करने लग जाता है, जो देखकर फेंग गुस्सा हो जाता है। तभी फेंग के हाथ से एक फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से यांसी पीछे देखने ही वाली होती है, लेकिन जिमिन उसके फेस को पकड़कर गले लगा लेता है। देन जिमिन फेंग से कहता है कि तुम उस दिन बंकेट में क्यों नहीं आए। तभी यांसी आगे देखती है और फेंग को देखकर हैरान होकर सोचती है तो जिमिन ये जानबूझकर कर रहा था। फेंग यांसी को कहता है कि मुझे यांसी से अकेले में बात करनी है। जिमिन कहता है कि अभी तुम्हारी आंटी है। ये बोलकर वो यांसी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और फेंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट दिन में यांसी जब सुबह सोकर उठती है तो जिमिन बेड पर नहीं होता। तभी उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है। जिमिन ने लिखा था कि मैं जिम में हूँ, मुझे आकर मिल्क देना। ये पढ़कर यांसी जिम जा ही रही होती है। तभी फेंग डॉट पर आ जाता है और कहता कि मुझे तुमसे बात करनी है। यांसी कहती कि क्या तुमने कल सुना नहीं कि मैं अब तुम्हारी आंटी हूँ। फेंग कहता कि तुम ये वही की वजह से कर रही हो ना। आखिरकार तुम मेरे अंकल से कैसे शादी कर सकती हो। यांसी कहती है क्योंकि वो तुमसे लाख गुना बेटर है। ये बोलकर वो जा ही रही होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर यांसी उसे किक मार देती है और वहाँ से चली जाती है। देन यांसी जिम में जाकर जिमिन को पानी देती है और जब जिमिन पानी पी रहा होता है तब वो उसके एप्पल्स एडम को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे टच कर देती है, जो देखकर जिमिन भी नर्वस हो जाता है और ये सब फेंग भी बाहर विंडो से देखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिमिन सीसीटीवी फुटेज में फेंग और यांसी को सुबह की बात करते हुए देख लेता है, जो देखकर उसे फेंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस वीडियो को मिस्टर सुहान को सेंड कर देता है। देन जब जिमिन ऑफिस में होता है तो उसे मिस्टर सुहान का कॉल आता है, जो जिमिन को कहते कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था वो नालायक फिर से ऐसा करेगा। जिमिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो हमारे हांगकांग प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर जाए और मुझसे और यांसी से दूर रहे। मिसेस सुहान कहते कि आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेंग गुस्सा शांत करने के लिए एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वही भी वहाँ पर आकर उसे ड्रिंक सर्व करके सीड्यूस करने की कोशिश करने लग जाती है। फेंग गुस्से में आकर सारी वाइन वही के मुँह पर फेंक देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाई थी ना, निकल जाओ यहाँ से। जो सुनकर वही भी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी फेंग को मिस्टर सुहान का कॉल आता है, जो उसे तुरंत घर आने को कहता है। नेक्स्ट सीन में फेंग अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर मिस्टर सुहान उसे कहते हैं कि ग्रैंडपा तुम्हें हांगकांग प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए वहाँ पर भेजना चाहते हैं, तुम्हें 2 दिन में यहाँ से जाना होगा। फेंग कहता है कि मुझे पता है कि ये सब अंकल का ही काम होगा, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो चला जाता है और मिस्टर सुहान को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ से बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रही होती है, साथ ही साथ मोमो से कॉल पर बात भी कर रही होती है। तभी जिमिन सावर लेकर वहाँ पर आता है, जिसे देखकर यांसी कॉल कट कर देती है और जिमिन की बॉडी में ही खो जाती है। तभी जिमिन यांसी के पास आकर कहता है कि तुम क्या देख रही हो, जो सुनकर यांसी तुरंत जिमिन के नेक पर एक लव बाइट दे देती है। जिमिन कहता है कि ये क्या था। वो कहती कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, इसलिए मैंने तुम पर अपनी छाप छोड़ दी है। जो सुनकर जिमिन यांसी को बेड पर पुश कर देता है और कहते कि तब तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ये बोलकर वो भी यांसी के नेक पर लव बाइट दे देता है।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सुहान फेंग को अपनी बात मनवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जहाँ पर फेंग उन्हें कह रहा होता है कि आप सुसाइड करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मिस्टर सुहान कहते हैं कि इसकी वजह तुम ही हो। फेंग कहते हैं कि ठीक है, मैं हांगकांग चला जाऊँगा, अब तो ठीक है ना। मिस्टर सुहान कहते हैं कि और जिमिन और यांसी से भी दूर रहना। फेंग गुस्से में कहता है कि डैड, क्या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं यांसी को नहीं छोड़ सकता। मिस्टर सुहान कहते कि अगर ऐसा है तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जो सुनकर फेंग गुस्से में फ्लावर पॉट फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यांसी अपने बिजनेस ट्रिप के लिए अपने मैनेजर के साथ एक ऑफिस आई होती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका बिजनेस पार्टनर और कोई नहीं बल्कि उसका ही सीनियर क्लासमेट सॉन्ग जिंग्यू होता है, जिसे देखकर यांसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जिंग्यू भी यांसी को देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। देन बिजनेस की बात करने के बाद यांसी मैनेजर और जिंग्यू के साथ ड्रिंक करती है। देन टहलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद यांसी जब बाहर टहल रही होती है तभी पीछे से जिंग्यू वहाँ आ जाता है और यांसी को अपना जैकेट उड़ा देता है, जो देखकर यांसी जैकेट उतार कर उसे वापस दे देती है और अपनी रिंग दिखाकर कहती है कि मिस्टर सॉन्ग, आपकी काइंडनेस के लिए थैंक्स, लेकिन मैं मैरिड हूँ। तो सुनकर जिंग्यू कहते कि लगता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत जेलस होता है। यांसी कहते कि हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। जो सुनकर वो हंसने लगता है और दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं। फिर यांसी जब ऑफिस हॉल के अंदर जाती है तो देखती कि उसका मैनेजर एक एम्प्लॉय को जबरदस्ती वाइन पिलाने की कोशिश कर रहा है, जो देखकर वो मैनेजर को चिल्लाकर रुकने को कहती है। जो सुनकर मैनेजर डर जाता है और यांसी से कहता है कि मैम, मैं बस वाइन पीने में उसकी हेल्प कर रहा था। यांसी वाइन का ग्लास मैनेजर के मुंह पर फेंक देती है और कहती कि निकल जाओ यहाँ से। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। देन यांसी बाहर जाकर यूजन को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताकर कहती है कि जल्दी से जल्दी कंपनी के सारे मेंबर्स की इन्वेस्टिगेशन करो और किसी अच्छे आदमी को मैनेजर की पोजीशन दो। यूजन कहते कि ठीक है मैडम। नेक्स्ट सीन में यांसी जब अपने ऑफिस में होती है तो उसके बचपन का एक फ्रेंड यून वहाँ पर आता है, जिसे देखकर यांसी कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यून कहता कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही चिंता थी, इसीलिए उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। यांसी कहती कि भाई तो कुछ ज़्यादा ही तेज है। देन जब यांसी उनके साथ बाहर जाती है तब दो ऑफिसर उस मैनेजर को पकड़कर लेकर आ रहे होते हैं, जो देखकर यून कहता है मैं मिस भाई का लॉयर हूँ तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाकर रहूँगा। इधर जब जिमिन को वीचैट से इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो वो असिस्टेंट को मीटिंग कैंसिल करके सीधे पाई ग्रुप के ऑफिस चलने को कहता है। इधर जब यांसी ऑफिस में होती तो उसे जिमिन का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ। यांसी तुरंत उसके पास जाती है और जिमिन को देखकर उसे हक कर लेती है। जिमिन यांसी को ऑफिस में ही किस करने लग जाता है। यांसी कहती कि तुम क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, तो वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। देन जिमिन यांसी को सीधे अपने फ्लैट पर लेकर आता है और उसे पीछे से पकड़ के कहता है कि तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। वो कहती कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, वैसे भी यून ने मेरी हेल्प कर दी है। जिमिन कहते कि ठीक है, लेकिन अगली बार से मुझे सब कुछ बताना। तो वो हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में जब यांसी रात को बेड पर बैठी होती है तभी जिमिन बाथरोब पहनकर वहाँ पर आता है और यांसी से कहता है कि तुमने जो मेरे लिए अंडरवेयर ली है वो बहुत टाइट है। यांसी कहती कि तो तुम उसे उतार क्यों नहीं देते। जिमिन कहते कि यहीं। जो सुनकर यांसी उसे किस कर देती है और कहती कि हाँ, वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो। जिमिन कहते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहीं पर सो जाता है और यांसी सोचती है कि अब मैं खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। वो तुरंत जिमिन के ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाथरूम को ओपन करके उसे किस करने लग जाती है। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांसी की नींद खुलती है तो कोई डोर नॉक करता है और जब जिमिन डोर ओपन करता है तो देखता है कि यून वहाँ पर यांसी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है, जो देखकर यांसी डोर पर जाकर उसे थैंक्स कहकर ब्रेकफास्ट लेकर अंदर चली जाती है। ये देखकर जिमिन थोड़ा जेलस हो जाता है, लेकिन तभी वो यून के हाथ में एंगेजमेंट रिंग देखता है और फिर खुश होकर उसे थैंक्स कह देता है। देन जिमिन अंदर यांसी के पास आता है और कहता है कि उसने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट क्यों दिया। यांसी कहती कि वो मेरे बचपन का बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। जिमिन यांसी को पुश करके सोफे पर लिटा देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और ये देखकर जिमिन खड़ा होकर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे मीटिंग में जाना है, मैं चलता हूँ। देन जैसे ही जिमिन वहाँ से जाता है यांसी को जिंग्यू का कॉल आता है, जो कहता है कि क्या आज हम एज अ फ्रेंड डिनर कर सकते हैं। यांसी हाँ बोल देती है। नेक्स्ट दिन में यांसी एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, जहाँ पर वो डिनर और रेस्टोरेंट की फ़ोटो क्लिक करके उसे वीचैट पर पोस्ट कर देती है। फिर जिंग्यू एक वाइन की बोतल लेकर वहाँ पर आ जाता है और यांसी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल रेड वाइन लाया हूँ और उसे सर्व करता है। जिसके बाद जिंगू और यांसी रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, जहाँ पर यांसी काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है, जो देखकर जिंग्यू उसे पकड़ कर कहता है कि चलो मैं तुम्हें होटल ले चलता हूँ। यांसी कहती कि मैं चली जाऊँगी। जा ही रही होती है तभी जिंग्यू उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है।
तभी जिमिन वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि यांसी प्रॉब्लम में है। जिमिन तुरंत दौड़कर यांसी के पास जाकर जिंगू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यांसी उसे एक किक मारकर पुश कर देती है। यांसी जिमिन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर कैसा है। वो कहते कि तुम्हारी वीचेट पोस्ट देखकर। तभी यांसी जिंगू से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमीने हो। आज के बाद से पई ग्रुप और सॉन्ग ग्रुप के सारे कॉपरेशन खत्म। जो सुनकर जिंगू यांसी से माफ़ी मांगने लग जाता है। तभी जिमिन कहता है कि सॉन्ग जिंगू, तुम तो मिस्टर सुवान के नाजायज बेटे हो ना। जो सुनकर जिंगू डर जाता है और यांसी भी हैरान हो जाती है। देन जिमिन जिंगू को बदले के लिए रेडी रहना कहकर यांसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। देन जिमिन यांसी को गोद में उठाकर अपने फ्लैट में लेकर जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है, जहाँ पर नशे में यांसी उससे कहती है कि मैंने ज़्यादा वाइन नहीं पी थी, उस वाइन में कुछ गड़बड़ थी। जिमिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। फिर वो यांसी को सुलाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो फैंग को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम्हें अपने डैड के नाजायज बेटे के बारे में जानना है। नेक्स्ट सीन में जिमिन वापस बेडरूम में आता है और देखता है कि यांसी के चेहरे पर अभी भी मेकअप लगा हुआ है, जिसे देखकर वो उसकी मेकअप किट वहाँ पर लेकर आता है और इंटरनेट से गाइड लेकर खुद ही उसका मेकअप रिमूव कर देता है। फिर सुबह जब यांसी की नींद खुलती है तो वो मेकअप किट को देखकर समझ जाती है कि जिमिन ने उसका मेकअप रिमूव किया है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जिमिन से चिपक कर उसे किस कर देती है। नेक्स्ट सीन में जिमिन यांसी के साथ उसके घर जाता है, जहाँ पर यांसी देखती है कि उसके डैड मिस्टर पई कॉल पर अपनी सेकंड वाइफ सुहान से बात कर रहे हैं और उन्हें यूचेन के बाड़े पर घर आने को बोल रहे होते हैं। यांसी ये सुन लेती है और जिमिन को वहाँ से वापस चलने को कहती है। जिमिन पूछता है कि क्या हुआ, तो यांसी बताती कि सुहान डैड की सेकंड वाइफ है। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। उन्होंने ही वही को कहा था कि वो मेरे और फैंग के बीच में आए, इसीलिए मैं उनके साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहती। जिमिन कहता है कि गलती उसने की है ना, तुमने नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वो यांसी के साथ अंदर चला जाता है। जिसके बाद रात को जिमिन बेडरूम में होता है और असिस्टेंट को कॉल करके उसे सुहान के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। तभी यांसी वहाँ पर आ जाती है, जो देखकर जिमिन कहता है कि क्या तुम किस करना चाहती हो। यांसी कहती कि तुम मेरे हस्बैंड हो, जो चाहे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर जिमिन यांसी को बेड पर लिटा देता है और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंगू एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी फैंग कुछ गार्ड के साथ वहाँ पर आ जाता है और जिंगू को एक पंच मारकर उसे सोफे पर गिराकर उसकी चेस्ट पर अपना पैर रखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जिंगू हंसते हुए कहता है कि ये तुम्हारे डैड की गलती है, जाकर उनके सामने अपनी पावर क्यों नहीं दिखाता है। फैंग गुस्सा होकर उसे ऊपर उठाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांसी को परेशान करने की। जो सुनकर जिंगू हंसते हुए कहता है कि तो तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ पर आए हो, तुम तो सच में किसी काम के नहीं हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो तुम्हारा अंकल लेकर चला गया। जो सुनकर फैंग उसे हर्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में जिमिन अपने किचन में होता है और एक केक बना रहा होता है। तभी यांसी वहाँ पर आती है और कहती कि तुम तो सच में एक बेस्ट हस्बैंड हो। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तब बहुत केक खाती थी। जिमिन कहते हैं कि तब तो मुझे तुम्हारे लिए रोज केक बनाना चाहिए। यांसी उसे किस कर देती है और कहती कि तुम बहुत क्यूट हो। तभी सीकी अपनी बेटी यांग यांग के साथ वहाँ पर आ जाता है और जिमिन डोर ओपन करके उसे अंदर आने को कहता है। अंदर बैठकर जिमिन सिकी से कहता है कि यहाँ पर कैसे आना हुआ। सिकी कहता है कि वो क्या है ना कि मैं और मेरी वाइफ हनीमून पर जा रहे हैं, तो क्या मैं यांग यांग को यहाँ पर छोड़ सकता हूँ। यांग यांग यांसी के पास आती है और कहती कि आंटी क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। यांसी खुश होकर उसे अपने पास बिठा लेती है और कहती कि तुम तो सच में बहुत प्यारी हो। जो देखकर जिमिन भी खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जिमिन यांसी और यांग यांग को लेकर फन जोन जाता है, जहाँ पर वो यांसी और यांग यांग को एक झूले पर लेकर जाता है, जिससे यांसी और वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर सभी थक कर खाना खाने चले जाते हैं। देन जब वो सभी खाना खाने जाते हैं तो जिमिन यांग यांग के लिए अपने हाथों से पाउडर मिल्क रेडी करता है और उसे दे देता है। जो देखकर यांसी कहती है कि तुमने ये कहाँ से सीखा। वो कहता है कि मैं फैंग को ऐसे ही दूध पिलाया करता था। जो सुनकर यांसी हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यांसी रात को यांग यांग को सुलाने के लिए स्टोरी सुना रही होती है और जिमिन को कहती है कि आज तुम सोफे पर सो जाओ, मैं और यांग यांग यहीं सोने वाले हैं। जो सुनकर जिमिन सैड हो जाता है और पास की चेयर पर जाकर यांसी और यांग यांग को ही देखकर स्माइल करने लगता है। जिसके बाद स्टोरी सुनकर यांग यांग सो जाती है और यांसी देखती कि जिमिन भी बैठे बैठे वहीं पर सो गया है। जो देखकर वो हंसते हुए यांग यांग के साथ वहीं सो जाती है। अब रात में यांसी जब करवट लेती है तो देखती कि यांग यांग की जगह जिमिन वहाँ पर सोया है। जो देखकर वो डर कर चिल्लाते हुए उठ जाती है। जिमिन भी उठ जाता है और कहता कि तुम चिल्ला क्यों रही हो। यांग यांग साइड वाले रूम में ही है, अभी यहाँ पर सोने की बारी मेरी है। यांसी कहती कि अब क्या तुम बच्चे से भी जेलस फील करोगे। जिमिन कहते कि तुम्हें बच्चे पसंद है ना, अगर ऐसा है तो हम हमारा बच्चा कर लेते हैं। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सिकी यांग यांग को वापस लेने के लिए आया होता है।
जहाँ पर यांसी उससे कहती है कि यांग यांग बहुत प्यारी है, आप कभी भी उसे यहाँ पर छोड़ सकते हो। देन सिक्की जिमिन और यांसी को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जिमिन यांसी से कहने लगता है कि मुझे एक नहीं 2 बच्चे चाहिए और उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद यांसी जब केक खा रही होती है तभी उसे मिसेस पाई का कॉल आता है, जो यांसी से कहती कि मैं बीजिंग आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। यांसी गुस्से में कहती कि मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज़ मुझे आज के बाद कॉल मत करना। मिसेस पाई कहती कि बेटा मुझे तो मॉम होने के नाते बस तुम्हारी चिंता थी। यांसी चिल्ला कर कहती कि आप मेरी मॉम नहीं है और कॉल कट कर देती है और रोते हुए अपने बचपन का वो इंसिडेंट याद करती है जब वो मिसेस पाई को एक ड्राइंग दिखाने गई थी और मिसेस पाई ने उस ड्राइंग को मोड़कर फेंक दिया था और उसका गला दबाने लग गई थी और उस टाइम पर यूचेन ने आकर उसे बचाया था। यह इंसिडेंट याद करते हुए यांसी सोफे पर ही सो जाती है। तभी जिमिन वहाँ पर आता है, जिससे कि यांसी डर कर तुरंत उठ जाती है और रोते हुए जिमिन को हक कर लेती है। जिमिन उसके आंसू पोंछता है और कहते कि डरो मत, मैं हूं ना। तभी घर की मैड उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। जिमिन यांसी को गोद में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जिमिन जब ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि सुहान के लिए मिस्टर पाई ने मिसेस पाई को धोखा दिया था और कहा जाता है कि सुहान के पेट में जो बच्चा था वो एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। लेकिन मुझे लगता है कि वो बच्चा मिस्टर पाई का नहीं था। जिमिन कहता है लेकिन क्यों। असिस्टेंट कहते हैं क्योंकि सुहान हर साल अपनी सिस्टर सुकिंग को कहकर जाओ नाम के एक बंदे को 10 मिलियन युआन भेजती है और शायद वो बच्चा उसी का था। जिमिन कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक काम करो जाओ को जल्दी से जल्दी ढूंढो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पाई हॉस्पिटल में सुहान से मिलने आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है। सुहान कहती कि ठीक है। मिस्टर पाई कहते कि जल्दी यूचेन का बर्थडे आने वाला है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। सुहान कहती कि 20 साल से मैं चाइल्डलेस हूँ, फिर भी तुम मेरे लिए इतना करते हो, तुम्हें तो विश्वास है ना कि मैंने यांसी के अगेंस्ट कुछ नहीं किया है। मिस्टर पाई कहते कि हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये बोलकर वो वापस चले जाते हैं और सुहान सोचती है कि भले ही मैं माँ नहीं बन सकती लेकिन मैं तुम्हारी उस यांसी और यूचेन को भी चैन से नहीं जीने दूंगी। नेक्स्ट सीन में जिमिन के असिस्टेंट ने जाओ को ढूंढ लिया होता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी होती है। तभी जिमिन वहाँ पर आता है और एक गार्ड जाओ की पट्टी खोल देता है। देन जाओ जिमिन से कहता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। जिमिन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सुहान के लवर हो और वो तुम्हें हर साल 10 मिलियन युआन भेजती है। जो सुनकर जाओ डर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। जिमिन जाओ के पास आता है और कहता है कि अगर जान प्यारी है तो सच सच बता दो। जाओ कहता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे हर साल 50 मिलियन युआन चाहिए। जिमिन कहता है कि मिल जाएगा लेकिन इसके लिए तुम्हें सभी के सामने सच बताना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिमिन और यांसी यूचेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर आते हैं, जहाँ पर यांसी देखती है कि सुहान भी आई हुई है, जिसे देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। लेकिन जिमिन उससे कहता है कि उसे नहीं बस मुझे देखो। ये बोलकर उसे अंदर लेकर जाता है। अंदर जाकर जिमिन और यांसी यूचेन को गिफ्ट देकर बर्थडे विश करते हैं, जिससे यूचेन बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद जिमिन और यांसी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुहान उनसे बात करने के बहाने कहती है कि जिमिन तो सच में बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन जिमिन उनकी बात को इग्नोर कर देता है और यांसी को अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाता है, जो देखकर सुहान अपना मुंह फुला लेती है। तभी हम देखते हैं कि जब सब खाना खा रहे होते हैं तभी जाओ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सुहान के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी जाओ सभी के सामने आकर कहता है कि मैं आज आप सभी को एक सीक्रेट बताने आया हूँ। वो ये है कि सुहान के पेट में जो बच्चा था वो मिस्टर पाई का नहीं बल्कि मेरा था। जो सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडपा जाओ को कहते कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जाओ अपने मोबाइल में सुहान और उसके अफेयर की फोटोज दिखाता है और वो रिकॉर्डिंग भी सुनाता है, जहाँ पर सुहान जाओ को कह रही होती है कि मैं कह दूंगी कि ये बच्चा मिस्टर पाई का है और फिर उसकी अमीर वाइफ बन जाऊंगी। तो सुनकर मिस्टर पाई के तो होश ही उड़ जाते हैं। सुहान कहते कि ये सब झूठ है, ये रिकॉर्डिंग फेक है। जाओ कहते कि तो फिर खुद ही इसकी चेकिंग करवा लो। जो सुनकर मिस्टर पाई गुस्सा हो जाते हैं और मेड को कहकर सिक्योरिटी रूम से किसी को बुलाने को कहते हैं। देन सिक्योरिटी रूम से एक आदमी वहाँ पर आता है और उस रिकॉर्डिंग को चेक करके कहता है कि ये रिकॉर्डिंग 100% सही है। जो सुनकर मिस्टर पाई गुस्से में अपनी रिंग उतार कर फेंक देते हैं और सुहान को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं और कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया औरत निकलोगी। तुम जैसी औरत के लिए मैंने यांसी की मॉम को धोखा दिया। डिवोर्स के बाद तुम्हें पाई फैमिली से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैं हमारे भी सारे कॉपरेशन खत्म कर रहा हूँ। ये बोलकर मिस्टर पाई यांसी से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। ये सब देखकर ग्रैंडपा मिस्टर पाई को कहते हैं कि इस औरत ने तुम्हारे 15 साल बर्बाद कर दिए। जो सुनकर सुहान गुस्से में ग्रैंडपा को कहती है कि मेरे पास तो और 15 साल है, लेकिन तुम कितने साल जियोगे बुड्ढे हैं। जो सुनकर यांसी गुस्सा हो जाती है और सुहान के पास जाकर उसे थप्पड़ लगा देती है। सुहान भी गुस्से में ग्लास लेकर यांसी पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन जिमिन आकर उसे बचा लेता है और सुहान को किक मारकर नीचे गिरा देता है।
देन गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं और जाओ भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों के बाद जाओ शहर छोड़कर भागने की तैयारी में होता है। वो एयरपोर्ट पर तेजी से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी कुछ पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग का केस है, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। ये बोलकर वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं और ये सब जिमिन एयरपोर्ट पर ही अपनी कार में बैठकर देखकर खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिमिन फिर से यान्सी के घर आता है और यूजिन के पास बैठकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यूजिन कहते हैं कि हाँ बताओ। जिमिन पूछता है कि यान्सी अपनी बायोलॉजिकल मदर मिसेस पई से इतना नाराज क्यों रहती है। यूजिन जिमिन से कहता है कि ये तब की बात है जब यान्सी 4 साल की थी। उसने मॉम को एक ड्राइंग दिखाई थी और पता नहीं क्या हुआ जो मॉम ने वो ड्राइंग फेंक दी और यान्सी का गला दबाने लग गई। इसके बाद मॉम ने डैड से डिवोर्स ले लिया और फ्रांस चली गई और कभी लौट के नहीं आई, जिसकी वजह से आज भी यान्सी ट्रॉमाटाइज्ड है। अब नेक्स्ट सीन में यान्सी बेड पर सोई होती है और जिमिन उसके साइड में लेटकर उसे ही देख रहा होता है। तभी जिमिन अपने पॉकेट वॉच में यान्सी की फोटो देखता है और एक इंसिडेंट याद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमिन बिजनेस ट्रिप पर फ्रांस आया होता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर मिसेस पई अपनी कलाई की नस काट कर सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है, जो देखकर वो तुरंत दौड़कर उनके पास जाता है और उन्हें रोककर डॉक्टर को उन्हें लेकर जाने को कह देता है। तभी जिमिन को टेबल पर यान्सी की फोटो मिली थी, जिसे देखते ही उसे यान्सी पसंद आ गई थी। नेक्स्ट सीन में जिमिन बिजनेस ट्रिप के लिए फ्रांस जाने के लिए घर से निकल रहा होता है। तभी यान्सी पीछे से आकर उसे एक बॉक्स देती है जिसमें कि एक सुंदर सी वॉच होती है। यान्सी उसे खुद जिमिन को पहना देती है और कहती कि ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। जिमिन यान्सी को किस करता है और कहते कि तुम्हें याद करने के लिए मुझे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिमिन फ्रांस जाकर सीधे एक कैफे में जाता है, जहाँ पर मिसेस पई और उनके हस्बैंड पहले से उसका वेट कर रहे होते हैं। जिमिन उनके साथ जाकर बैठ जाता है और मिसेस पई से कहते हैं कि मुझे आपसे उस इंसिडेंट के बारे में जानना है जब यान्सी 4 साल की थी और आपने उसका गला दबा दिया था। मिसेस पई कहती कि मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। जिमिन कहते कि प्लीज़ बताइए। यान्सी अभी भी उस इंसिडेंट से बहुत डिस्टर्ब्ड है, जो सुनकर पता नहीं मिसेस पई को ऐसा क्या होता है, उन्हें दौरे पड़ने लग जाते हैं, जो देखकर मिस्टर जियांग उन्हें मेडिसिन देते हैं, लेकिन वो भी उनके हाथ से गिर जाती है। मिस्टर जियांग जिमिन से कहते हैं कि मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आप मेरा वेट करना। नेक्स्ट सीन में जिमिन वहीं बैठकर वेट कर रहा होता है। तभी मिस्टर जियांग एक मेडिकल रिपोर्ट लेकर वहाँ पर आते हैं और जिमिन को उसे देकर कहते हैं कि ये मिसेस पई की मेडिकल रिपोर्ट है। जिमिन रिपोर्ट में देखता है कि मिसेस पई को एंजाइटी, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसे देखकर जिमिन सब कुछ समझ जाता है। मिस्टर जियांग जिमिन से कहते हैं कि मैं मिसेस पई का पहला प्यार हूँ, लेकिन मेरी फैमिली गरीब थी, इसीलिए मिसेस पई के अंकल ने उनकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। लेकिन 7 साल बाद जब मैं एक बिजनेस ट्रिप पर गया था, तब फ्रांस में फिर से मेरी और मिसेस पई की मुलाकात हुई और उस टाइम वो बहुत ज़्यादा नाजुक हालत में थी। मिसेस पई ने अपनी बीमारी की वजह से ही यान्सी का गला दबाया था और वो आज तक इसके लिए खुद को दोषी मानती है। बच्चों को फिर से नुकसान पहुंचाने के डर से ही उसने खुद को उनसे दूर कर दिया था। सुनकर जिमिन मिस्टर जियांग को यान्सी की कुछ फोटोज देता है और कहता है कि ये मिसेस जियांग को दे दीजिएगा, उन्हें अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान्सी जब रात को अकेले बेड पर सोई होती है तो लिन उसे जिमिन और एक लड़की की फोटो सेंड करता है और कहता है कि देखो जिमिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने फ्रांस गया है, जो देखकर यान्सी थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो रिप्लाई करती है कि मुझे जिमिन पर पूरा भरोसा है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, जो देखकर लिन गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देता है। जिसके बाद यान्सी उस फोटो की वजह से सो नहीं पा रही होती है और बाहर हॉल में बैठकर सोच रही होती है कि क्या मैं जिमिन से इस बारे में पूछ लूँ। वो जिमिन को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन बंद आता है, जिससे यान्सी और ज़्यादा परेशान हो जाती है और खुद को शांत करने के लिए एक के बाद एक वाइन के ग्लास गटकने लगती है। इधर जिमिन रात को ही घर वापस आ जाता है और देखता है कि यान्सी नशे में सोफे पर ही पड़ी हुई है। वो दौड़कर यान्सी के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। यान्सी नशे में होने की वजह से उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती कि मुझे तुमसे नफरत है। जिमिन समझ जाते कि वो नशे में है। वो कहते कि ठीक है, हम कल बात करेंगे, अभी मैं तुम्हें सुला देता हूँ। ये बोलकर उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे जब यान्सी सोकर उठती है तो जिमिन रूम में आता है और यान्सी जिमिन के गाल पर निशान देख लेती है और दौड़कर तुरंत उसके पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे गाल को क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा। जिमिन कहते कि तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है, जो सुनकर यान्सी एम्बेरस हो जाती है और कहती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जिमिन कहते कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम गुस्सा क्यों थी। यान्सी अपने फ़ोन में जिमिन को वो फ़ोटो दिखाती है और कहती कि इसकी वजह से मैं गुस्सा थी। ये देखकर जिमिन यान्सी को बेड पर बिठा देता है और उसे उस फोटो की पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिमिन जब फ्रांस में था तब उसकी सिस्टर उससे रेस्टोरेंट में मिलने आती है और उसे एक परफ्यूम गिफ्ट करके कहती है कि तुम मेरी भाभी का अच्छे से ख्याल तो रख रहे हो ना। जिमिन कहता है कि हाँ, तुम टेंशन मत लो।
द जिमिन की सिस्टर को एक कॉल आ जाता है तो वो जिमिन से कहती कि मुझे कुछ काम है। वो जा ही रही होती है तभी जिमिन उसे रोक कर एक बुके देता है जिसकी फ़ोटो लिन ने यांसी को भेज दी थी। जो देखकर जिमिन यांसी से कहता है कि अब तो मुझ पर भरोसा हो गया ना। यांसी जिमिन से कहती कि सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जिमिन उसे किस कर देता है और कहते कि कोई बात नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जिमिन को बताता है कि ये मैसेज और फोटो लिन ने भेजे थे। जो सुनकर जिमिन गुस्सा हो जाता है और तुरंत लिन के डैड मिस्टर की को कॉल करके उन्हें सारी बात बता देता है। मिस्टर की कहते हैं कि मिस्टर जिमिन, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद मिस्टर की अपने घर में गुस्से से खड़े होते हैं। तभी दो गार्ड्स लिन को पकड़कर वहां लाते हैं जिसे देखकर मिस्टर की लिन को एक जोर का गुस्सा लगाते हैं और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जिमिन से पंगा लेने की, तुम अपने आप को समझते क्या हो। लिन कहते कि मैं बस यांसी से प्यार करता हूँ, मुझे जिमिन से कोई मतलब नहीं है। मिस्टर की गुस्से में कहते कि बकवास बंद करो, यांसी तुम जैसे कमीने को घास तक नहीं डालेगी। जो सुनकर लिन मिस्टर की को किक मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और गार्ड्स ये देखकर लिन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुहान अपने घर पर होती है तभी उसकी सिस्टर सुकिंग उसके पास आती है और कहती कि क्या तुम्हारा और मिस्टर पई का झगड़ा हुआ है। मैं कंपनी गई थी तो मुझे पता चला कि मिस्टर पई ने हमारी कंपनी वापस ले ली। सुहान कहती कि वो मुझे डिवोर्स दे रहा है। जो सुनकर किंग के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती कि ये नहीं हो सकता, तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। सुहान कहती कि फूटी कोड़ी भी नहीं है, उस जाल ने सब कुछ उगल दिया है। जो सुनकर वही भी वहाँ पर आती है और सुहान से कहती कि आंटी, फिर मेरे मॉडल बनने के सपने का क्या होगा। सुहान कहती कि अब सब भूल जाओ, हमें ये घर जल्दी से बेचना पड़ेगा वरना ये भी वो वापस ले लेगा। नेक्स्ट सीन में लेन एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है तभी वही भी वहाँ पर पैसे कमाने के लिए सिंगिंग करने आती है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। देन हम देखते हैं कि दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वही लिन से कहती कि मुझे पता है कि तुम यांसी के पीछे पड़े हो, अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे पास ला सकती हूँ। लिन कहते कि वो कैसे है। वही कहती कि मुझे बस जिमिन के इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए, जरूर उसकी कोई ना कोई दूसरी गर्लफ्रेंड तो रही होगी। एक बार बस ये न्यूज़ फैल जाए उसके बाद यांसी खुद ही जिमिन को छोड़ देगी। जो सुनकर लिन खुश हो जाता है और वही की बात मान लेता है। नेक्स्ट सीन में यांसी जब अपनी कंपनी से बाहर आ रही होती है तभी उसे मोमो का कॉल आता है जो उसे तुरंत न्यूज़ देखने को कहती है। यांसी न्यूज़ खोलती है और देखती कि इंटरनेट पर हर जगह जिमिन की पॉकेट वॉच की बात हो रही है, जहाँ पर एक रिपोर्टर कहती है कि जिमिन के पॉकेट वॉच में जिमिन के क्रश की फ़ोटो है जो उसकी वाइफ से बिल्कुल अलग है। उसकी बस आंखें उसकी वाइफ से मिलती हैं। ये देखकर यांसी सोचती है कि इसका मतलब जिमिन बस इसलिए मुझे पसंद करता है क्योंकि मैं उसकी क्रश की तरह दिखती हूँ। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ब्लैक ग्लासेस पहनकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूचन यांसी को लेने आया होता है और यांसी की आंखों में आंसू देखकर कहता है कि मेरी सिस्टर को किसने रुलाया। यांसी रोते हुए यूचन को वो न्यूज़ दिखाती है और कहती कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। यूचन कहता है कि जरूरी है एक गलत फहमी होगी, चलो घर चलते हैं, मैं खुद उससे बात करूंगा। ये बोलकर वो यांसी को लेकर चला जाता है। जिसके बाद घर जाकर यांसी ग्रैंडपा को भी वो न्यूज़ दिखाती है जिससे ग्रैंडपा भी जिमिन पर भड़क जाते हैं और यांसी उन्हें कहती कि आप गुस्सा मत करो, अगर ये सच होगा तो मैं खुद उससे डिवोर्स ले लूँगी। तभी जिमिन वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर यांसी नाराज होकर तुरंत ऊपर चली जाती है और जिमिन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी यूजिन जिमिन से कहता है कि तुम्हारी पॉकेट वॉच कहाँ है। जिमिन कहता है लेकिन क्यों। यूजिन जिमिन को वो न्यूज़ दिखाता है जिसे देखकर जिमिन हंसता है और अपनी पॉकेट वॉच यूजिन को दे देता है और यूजिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी पॉकेट वॉच में यांसी की फ़ोटो लगी होती है। यूजिन ग्रैंडपा को भी वो फ़ोटो दिखाता है और कहते कि शायद ये गलतफहमी ही थी। देन ग्रैंडपा जिमिन से कहते हैं कि इतनी पुरानी फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे आई। जिमिन कहते हैं कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा लेकिन पहले मुझे यांसी को मनाना है। यूजिन उसे वॉच वापस देता है और कहते हैं कि हाँ हाँ जल्दी जाओ। जिसके बाद जिमिन यांसी के रूम में जाता है जो देखकर यांसी वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करती है लेकिन जिमिन उसे पकड़ लेता है और अपनी पॉकेट वॉच की फ़ोटो उसे दिखा देता है जो देखकर यांसी हैरान हो जाती है और कहती कि ये तो मेरे 15 बर्थडे की फ़ोटो है। जिमिन यांसी से कहता है कि पिछले 5 साल से मुझे एक ही लड़की पर क्रश है और वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, तुम ही मेरा पहला प्यार हो। जो सुनकर यांसी कहती है लेकिन ये फ़ोटो तुम्हें कैसे मिली। जिमिन कहता है कि 5 साल पहले जब मैं फ्रांस गया था मेरी मुलाकात तुम्हारी मॉम से हुई थी जो कि सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें बचाने के बाद उन्हीं के पास से मुझे ये फ़ोटो मिली थी। यांसी कहती कि वो सुसाइड क्यों कर रही थी। जिमिन कहता है क्योंकि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। जब तुम 4 साल की थी तब उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, वो आज भी इसके लिए खुद को दोषी मानती है। जो सुनकर यांसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है लेकिन मैं फिर भी उन्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जिमिन यांसी को हक कर लेता है और कहता है कि तुम बस उस इंसिडेंट से ट्रॉमाटाइज्ड हो लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा।
जिसके बाद जिमिन यांसी को मनाकर उसका हाथ पकड़कर नीचे आता है, जो देखकर यूजिन और ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यूजिन जिमिन से कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की, वही नहीं उस रिपोर्टर को ये रिमर फैलाने को कहा था और लिन ने उसे इसके लिए पैसे दिए थे। जो सुनकर जिमिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उन दोनों को तो मैं खुद देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में जिमिन जब असिस्टेंट के साथ अपने ऑफिस से बाहर आ रहा होता है, तब मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उसके क्रश के बारे में पूछने लग जाते हैं। जिमिन कहता है कि मेरे पास एक ही क्रश है और वो मेरी वाइफ है। एक रिपोर्टर कहती है लेकिन फ़ोटो में तो वो लड़की आपकी वाइफ जैसी नहीं है। जिमिन कहता है क्योंकि वो 5 साल पहले की फ़ोटो है। जो सुनकर एक रिपोर्टर कहता है कि फिर तो डिफरेंस हो गए हैं। जिमिन माइक लेकर कहता है कि मेरी क्रश अब मेरी वाइफ है और मैं बहुत खुश हूँ। जो सुनकर सारे रिपोर्टर खुश हो जाते हैं और जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यांसी जब अपने ऑफिस में होती है तो मोमो वीडियो कॉल पर उसे न्यूज़ देखने को कहती है। जैसे ही यांसी न्यूज़ खोलती है उसे जिमिन का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर वो सभी के सामने यांसी को अपनी क्रश बता रहा होता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यून पाई ग्रुप के ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रीट लेकर आता है और कहता है कि ये ट्रीट मिस्टर सेंग जिमिन ने सभी के लिए भेजी है। जो देखकर सारे एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं और आकर ट्रीट्स ले लेते हैं। तभी जिमिन एक बुके लेकर वहाँ पर आता है, जिसे देखकर सभी एम्प्लॉयज़ हैरान हो जाते हैं। जिमिन बुके लेकर सीधे यांसी के केबिन में जाता है और इससे पहले कि यांसी उसे कुछ कह पाती, वो उसे किस करने लग जाता है। फिर जिमिन यांसी को टेबल पर बिठा देता है और कहते कि मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलो ना। यांसी कहती कि मेरा मूड नहीं है। जिमिन कहता कि प्लीज़। तो यांसी उसे लव यू बोल देती है और जिमिन खुश होकर फिर से उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वही एक क्लब में कसिनो खेल रही होती है और अपने सारे पैसे हार जाती है। जो देखकर लिन, जो वहीं खड़ा होता है, अपने गार्ड्स को कहकर वही को पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। जो सुनकर वही कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारा काम कर तो दिया है। लिन वही के पास आता है और उसे एक थप्पड़ लगाकर कहता है कि तुमने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। वो फोटो वाली लड़की यांसी ही थी। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और तभी पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। लेकिन वो कहती कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है, पैसे वापस दे देंगे। ये बोलकर वो किंग के पास कॉल करती है और कहती कि मॉम, लिन ने मुझे फंसा दिया है, अब वो मुझे जेल भेज रहा है, मेरी हेल्प कीजिए। किंग, जो कि सुहान के साथ एक ऑफिस में सफाई का काम कर रही होती है, वो वही से कहती कि ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम खुद निपटो। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और पुलिस वही को पकड़कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन एक बार में बैठा होता है और वही को गालियां दे रहा होता है। तभी मिस्टर की वहाँ पर आते हैं और इनको गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, मैंने आखिर तुम्हें पहले ही क्यों नहीं मार दिया। जो सुनकर लिन कहता है कि क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, इतनी बड़ी कंपनी बैंकक्रप्ट कैसे हो सकती है। मिस्टर की ये सुनकर अपना माथा पकड़ लेते हैं और उसके गार्ड से कहते कि तुम लोग मेरे साथ चलो, इस कमीने को इसके हाल पर छोड़ दो। ये बोलकर वो गार्ड्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं। देन मैनेजर हम वहाँ पर आकर लिन से कहता है कि अगर आपका हो गया हो तो हमारे पैसे देकर यहाँ से दफ़ा हो जाइए। लिन कहते हैं कि बकवास बंद करो, वो आदमी जो अभी गया वो मेरे पैसे दे देगा। मैनेजर कहता है लेकिन उसने कहा कि उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए या तो पैसे दो या तो जेल जाओ। नेक्स्ट सीन यांसी के घर का होता है, जहाँ पर ग्रैंडपा और मिस्टर पई यांसी के साथ बैठकर चेस खेल रहे होते हैं और जिमिन किचन में केक बना रहा होता है। तभी यूजिन किचन में आता है। तभी जिमिन को भी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कॉल स्पीकर पर रख देता है। असिस्टेंट कहता है कि वही को जेल भेज दिया गया है और मिस्टर की कंपनी को हमने टेक ओवर कर लिया है। इनको भी उसके डैड ने लात मार कर निकाल दिया है। जिमिन खुश होकर कहता है कि की और सू दोनों ही फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है, अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये सब यूजिन सुन लेता है और जिमिन से कहता है कि तुमने इतना कुछ किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिमिन कहता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर पाई और ग्रैंडपा जब चेस खेल रहे होते हैं, तभी यांसी कहती है कि खेलना बंद करो और अगर मेरे लिए फोनिक्स क्राउन चूज करने में मेरी हेल्प करो। ग्रैंडपा और मिस्टर पाई दोनों जाकर उनके लिए फोनिक्स क्राउन देखने लग जाते हैं। तभी जिमिन केक लेकर वहाँ पर आता है और यांसी को अपने हाथों से केक खिलाने लगता है। फिर यांसी यूजिन को फ़ोन देकर उसे क्राउन चूज करने को कहकर किचन में चली जाती है। जैसे ही यांसी किचन में जाती है, उसे जिमिन के मोबाइल पर उसके डैड मास्टर सेंग का वीडियो कॉल आता है, जो यांसी को कॉल रिसीव करते देखकर कहते हैं कि लगता है जिमिन बिजी है। यांसी कहती कि मैं आपको उससे बात करवा देती हूँ। मास्टर सेंग कहते कि नहीं बेटा, रहने दो, बस उसे इतना कह देना कि कल वो मुझे लेने आ जाए और मेरे साथ उसकी मॉम की ग्रेव पर चले। अब मैं अकेले वहाँ जाने की हालत में नहीं हूँ। जो सुनकर यांसी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और ठीक है बोलकर कॉल कट कर देती है। जिसके बाद यांसी सैड होकर अपने बेडरूम में बैठी होती है। तभी जिमिन वहाँ आता है, जिसे देखकर यांसी उसे हक कर लेती है और कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिमिन कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। यांसी कहती कि नहीं, बस मुझे ऐसे ही ये कहने का मन हुआ, कल मैं भी तुम्हारे साथ मॉम की ग्रेव पर चलूँगी।
जिमिन कहते कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम फ्रांस में यांसी की मॉम को देखते हैं जो एक टेबल पर बैठी होती है। तभी मिस्टर जियांग वहाँ भागकर आते हैं और उन्हें मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर कहते हैं कि तुम्हारी कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, अब हम दोनों यांसी की शादी में जा सकते हैं। जो सुनकर पहले तो वो खुश हो जाती है, लेकिन फिर मिस्टर जियांग से कहती कि नहीं, यांसी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। उसी तरह हम देखते हैं कि जिमिन और यांसी ग्रेव से वापस आ गए होते हैं, जहाँ पर जिमिन यांसी से कहता है कि मेरे साथ आने के लिए थैंक्स। यांसी कहती कि तुम्हारी वजह से ही मैं उस बुरे सपने से बाहर आ पाई हूँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जो सुनकर वो यांसी को हक कर लेता है। इधर हम यांसी के मॉम को देखते हैं जो लेटर पढ़ रही होती है, जो कि यांसी ने उनके लिए लिखा था। यांसी ने लिखा था कि मॉम, मैं ये लेटर स्पेशली आपके लिए लिख रही हूँ। मुझे पता चल गया है कि आप बीमार हैं और आपका ऐसा करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, इसलिए मैं सब कुछ भुलाकर आपको ये लेटर लिख रही हूँ। मेरे और यूचेन के लिए आपने खुद को हमसे दूर कर दिया, ये सच में एक माँ ही कर सकती है। मेरे ग्रैंडपा, भाई और जिमिन सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये लेटर पढ़कर मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मिस्टर जियांग को कहती है कि बीजिंग की टिकट बुक करो, मैं अपनी बेटी की शादी में ज़रूर जाऊंगी। नेक्स्ट दिन यांसी और जिमिन के एंगेजमेंट का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांसी वेडिंग ड्रेस पहने हुए बैठी होती है और मॉम खुद यांसी के बालों को संवार रही होती है, जिससे दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में एंगेजमेंट के बाद यांसी बहुत ज़्यादा थक गई होती है, जिसकी वजह से जिमिन उसके कंधे की मालिश कर रहा होता है। तभी यांसी को एक कॉल आता है, जहाँ पर एक आदमी उससे कहता है कि मैम आपका पार्सल आ गया है। यांसी जिमिन को बताकर पार्सल लेने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब यांसी वापस बेडरूम में आती है तो जिमिन यांसी के साथ रोमांस करने के लिए उसके कपड़े उतार ही रहा होता है, लेकिन यांसी उसे रोक देती है और कहती कि क्या पहले तुम गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहन सकते हो। जिमिन कहता है लेकिन क्यों? यांसी कहती क्योंकि वो मुझे पसंद है। ये कहकर वो खुद जिमिन को चश्मा पहना देती है। देन जिमिन जब यांसी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तब यांसी उसे फिर से रोक देती है और कहती कि मैंने पार्सल में तुम्हारे लिए कुछ मंगवाया है। ये बोलकर यांसी पार्सल से एक चेस्ट बेल्ट निकालकर जिमिन को दिखाती है, जो देखकर जिमिन हैरान हो जाता है और कहते कि मैं ये नहीं पहनूंगा। यांसी उसे रिक्वेस्ट करती है, जिससे जिमिन को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि जिमिन ने शर्ट उतार कर वो बेल्ट पहन ली होती है। यांसी पीछे से आकर उसे किस करने लगती है और दोनों साथ में रोमांस करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।